बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त गाजर का हलवा। गाइस, ये गाजर का हलवा सिर्फ और सिर्फ हम 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें ना ही इसमें कद्दूकश करने की जरूरत है और ना ही दूध की और ना ही खोया हम इसमें डालेंगे, ये फिर भी बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो चलिए गाइस, टाइम जाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने जो है 3 किलो गाजर ली है, इसको छील कर इस तरह से कट कर लिया है और अब मैं जो है इसको कुकर में बनाऊंगी। गाइस, अगर आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने कुकर ले लिया है, इसमें सारी की सारी गाजर मैं ऐड कर रही हूँ और गाजरों को डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी ताकि अच्छे से स्टीम बन जाए और गाजरें बहुत अच्छी तरह गल जाएं। ये देखिए, अब मैं इसको बंद कर रख दूंगी मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो गाइस, ये देखिए मैंने कवर लगा दिया है। मिलते हैं 10 मिनट बाद। मैं आपको दिखाती हूँ कि गाजर किस तरह की दिख रही है। ये देखिए गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और आप देख सकते हैं मैंने कुकर का ढक्कन हटा दिया है। गाजर बहुत ही ज्यादा नरम हो गई है और जो है बहुत अच्छी तरह गल गई है। अभी थोड़ा सा इसमें पानी है तो हम इस पानी को जाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब मैं इसको जो है ठंडा करने के लिए रख दूंगी। गाइस, अगर आप लोग जो है इसको चाहें तो इसी स्टेज पर पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको जो है थोड़ा ठंडा कर लिया है बाउल में निकाल के। अब मैं जो है इसको चॉपर में डालकर थोड़ा सा चॉप कर लूंगी। गाइस, इससे जो है बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो आप गरम गरम को ही पोटैटो मैशर से मैश करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये मैश हो जाएगी क्योंकि बहुत जबरदस्त ये गल गई है। ये देखिए, आधी गाजरें जो है मैंने चॉपर में डाल दी है और अभी ये थोड़ी सी गर्म थी। अगर आप चाहें तो पूरा भी ठंडा कर सकते हैं और गाजरें आधी डालने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी मशीन को और अब मैं 2 से 3 दफा सिर्फ मशीन को चलाऊंगी तो इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। गाइस, बगैर मेहनत के, बगैर कद्दूकश किए हुए आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से हमने जो है गाजरों को बिल्कुल बारीक सा कर लिया है। और अब मैं इसको कढ़ाई में ट्रांसफर कर रही हूँ और कढ़ाई में मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है, घी वगैरह, बस खाली कढ़ाई है, इसी में मैं डाल रही हूँ इसको। दोबारा से हम इसी तरह जो है गाजरों को चॉपर में ऐड करेंगे और पीस लेंगे इसको। ये देखिए, ये वाली भी जो है मैंने अच्छी तरह पीस के पेस्ट बना लिया है, इसको भी हम कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए गाइस, मैंने जो है ये वाला भी कढ़ाई में डाल दिया है सारा का सारा पेस्ट गाजर का और अच्छी तरह जो है चॉपर को साफ कर लेंगे। अब मैं इसको जो है चूल्हे पे रख रही हूँ मीडियम हाई फ्लेम पर। बस अब हमें इसको भूनना है। ये देखिए, मैंने चूल्हे पे इसको रख दिया है, इसको चलाते हुए ही हम इसको 10 मिनट भून लेंगे तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा हलवा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी। गाइस, अगर आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून इसमें जो है घी ऐड करा है और ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें मैं चीनी ऐड करूंगी। गाइस, 1 कप, अगर आप चाहें तो कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये देखिए, मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ घी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद। और अब हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह भून लेंगे। तकरीबन 10 मिनट में ही हलवा जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा और इसी तरह चलाते हुए हम इसको जो है मुस्तकिल पकाएंगे ताकि ये जो है जले नहीं, क्योंकि इसमें अब पानी वगैरह कुछ नहीं है इतना, तो ये बहुत जल्दी से जल भी सकता है। अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं इसको भुनते हुए। आप देख सकते हैं गाजर का कलर चेंज हो गया है और ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है और अभी हम इसको 5 मिनट और भूनेंगे। गाइस, इतना भूनेंगे कि जो हलवा है वो कढ़ाई को छोड़ने लग जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी है तो ये अभी जो है कढ़ाई को नहीं छोड़ रहा है। हम इतना इसको जो है जब साइड में करेंगे तो इसका जो है ऑयल सेपरेट होता हुआ नजर आएगा हमें। अभी आप देख सकते हैं ये फौरन मिल रहा है चम्मच से, हम इसको जब अलग कर रहे हैं तो इसी तरह भूनते हुए। ये देखिए, मेरे को 10 मिनट हो गए हैं और अब हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब जब हम इसको, ये देखिए मैं चम्मच से बीच में से अलग कर रही हूँ तो ये इसमें जो है मिल नहीं रहा आपस में और ऑयल भी आपको दिख रहा होगा सेपरेट होता हुआ। ये हमारे हलवे की जो है पहचान है कि ये बिल्कुल भुन चुका है, तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इसमें हमने खोया वगैरह, दूध वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करा है। तो मैं जो है सिर्फ इसमें खोए का थोड़ा सा टेक्सचर लाने के लिए ये ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गाइस, इसको जो है हम बिल्कुल एंड में ही डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। बस हमने जो है चूल्हा बंद कर दिया है। अब ये देखिए गाइस, हमारा हलवा जो है बगैर मेहनत के और बगैर खोए के, बगैर दूध के कितना जबरदस्त तैयार हुआ है। दिखाती हूँ फाइनल लुक डिश आउट करके।
ये देखिए गाइस, मैंने जो है इसको डिश आउट कर लिया है और अब मैं इस पे काजू, बादाम और कुछ किशमिश मैंने ये रखी हुई है, ये मैं इस पे ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इस पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अखरोट वगैरह भी, या अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ये देखिए, हमने जो है बगैर मेहनत के कितना ज़बरदस्त हलवा बनाकर तैयार कर लिया है। ये है हमारे गाजर के हलवे का फाइनल लुक। कितना ज़बरदस्त लग रहा है गाइस, ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा था। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस, सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।